Hello guys, welcome back to my channel. It's official and yes, today I'm there with you with the numerical session of your CG Unit 3. ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स जो हमारे सारे के सारे PYQs हैं हम उनको सॉल्व कर रहे होंगे. मैंने वैसे भी पेपर से निकाले हैं ये, तो आपको इजी टू अंडरस्टैंड होंगे कि हाँ कौन से टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं. ठीक है, तो जस्ट वी विल स्टार्ट विद दिस एंड लेट्स सी द फर्स्ट वन. एंड आई विल से कि अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है थ्योरी की तो पहले वो देख लेना, बिकॉज उसी के बाद आपको न्यूमेरिकल समझ में आएंगे कि बेसिकली हम कर क्या रहे हैं इसके अंदर. ठीक है, हमने लास्ट वीडियो के अंदर पूरा का पूरा सीजी यूनिट 3 देख लिया था, पूरा का पूरा वन शॉट था. ये जस्ट न्यूमेरिकल्स ये एक्स्ट्रा हैं, क्योंकि ये पूछे जाते हैं ना एग्जाम्स में, तो जस्ट उसके लिए एक्स्ट्रा सेशन हमने रख लिया है एंड डेफिनेटली इससे हमारा जो यूनिट 3 है वो कंप्लीटली कवर हो जाएगा. तो जैसे कि हमने यहाँ पर मतलब अभी लास्ट वीडियो में हमने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में देखा, 2D 3D ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्शंस के बारे में देखा. तो जो क्वेश्चंस हमारे बनते हैं न्यूमेरिकल्स में वो 2D या 3D ट्रांसफॉर्मेशन से बनते हैं. बेसिकली अगर मोस्टली बात करें तो 2D ट्रांसफॉर्मेशन के ही क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे. 3D के थोड़े कॉम्प्लेक्स एंड को जा रहे होते हैं इसलिए वो नहीं पूछे जाते. तो देखो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हमने कितनी चीजें पढ़ी, हमने काफी चीजें पढ़ी. हमने ट्रांसलेशन पढ़ा, स्केलिंग पढ़ा, शेयरिंग, रोटेशन, रिफ्लेक्शन, ये चीजें हमने पढ़ी. तो वही चीजों को यहाँ पर जस्ट हमें अप्लाई करना है. जो मैट्रिक्स मैंने आपको वहां पर बनाए थे एंड मैंने आपको बोला था कि आप एक पेपर में नोट कर लेना सारे मैट्रिक्स को, तो अगर आपने वो किया होगा तो डेफिनेटली यहाँ पर न्यूमेरिकल्स में आपको बहुत यूज हो रहा होगा उसका. तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं. क्वेश्चन पढ़ते हैं. फर्स्ट, फाइंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ ट्राइंगल A10 ओके बी दिस एंड सी दिस बाय परफॉर्मिंग ट्रांसलेशन बाय यूनिट 1 यूनिट. ओके, आपको ट्रांसलेशन परफॉर्म करना है बाय 1 यूनिट इन एक्स एंड वाई डायरेक्शंस एंड देन रोटेटिंग 45 डिग्रीज अबाउट द ओरिजिन. ओके, सो बेसिकली हमें पहले क्या करना है, हमें करना है ट्रांसलेशन, उसके बाद करना है रोटेशन. तो बेसिकली हमें 1 यूनिट से ट्रांसलेशन करना है, तो हमारा जो Tx होगा वो 1 हो जाएगा और जो Ty होगा वो भी 1 हो जाएगा. अब Tx और Ty क्या होते हैं ये डेफिनेटली यू विल नो इफ यू हैव सीन द वीडियोज लास्ट वीडियो. ओके, एंड यहाँ पर थीटा हमें गिवन है 45 डिग्रीज. ठीक है, पहले हम ट्रांसलेशन करना है हमें, उसके बाद हमें रोटेशन करना है. तो पहले Tx Ty पर फोकस करते हैं. अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं. यहाँ पर अगर मैं लिखूँ A के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,0, B के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,1 और C के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,1. ठीक है, तो अगर मैं इसका मैट्रिक्स बनाऊं तो देखो मैट्रिक्स बनाने के लिए कोई ये नहीं है, लेकिन हाँ आप क्या कर सकते हो, इसका भी पहले मैट्रिक्स बना के दिखा सकते हो. लेट्स से जैसे यहाँ पर क्या है 1 0 है, यहाँ पे 0 1 है और यहाँ पे 1 1 है, तो ये क्या बन गया, हमारा मैट्रिक्स बन गया. बट वी नो हमें चाहिए 3:3 मैट्रिक्स और हमें चाहिए एक ट्रांसलेटेड मैट्रिक्स. तो ट्रांसलेटेड मैट्रिक्स कैसे बनेगा, देखो ट्रांसलेटेड मैट्रिक्स के लिए वी जस्ट हैव टू मेंशन व्हाट, वी जस्ट हैव टू ऐड दिस. लाइक यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट ऐड दिस 1. ओके, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें पता है फॉर्मूला क्या है, x डैश इज इक्वल टू x प्लस tx और y डैश इज इक्वल टू y प्लस ty. ये हमारा फॉर्मूला होता है ना न्यू कोऑर्डिनेट के लिए. तो जस्ट यही फॉर्मूला का हमें अप्लाई करना है. ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो हमारा x क्या है, यहाँ पर अगर इस कोऑर्डिनेट के लिए देखें तो 1 + 1 करेंगे हम. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 2. यानी बेसिकली अगर दोनों भी साइड से Tx Ty 1 है तो हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स के अंदर 1 1 पूरे हर कोऑर्डिनेट में ऐड कर देंगे. तो 1 यहाँ पर ऐड किया तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ 2 एंड यहाँ पे भी 2. अब हमें पता है कि 3:3 मैट्रिक्स बनाना है, तो जस्ट कंसीडर 1 हियर. ठीक है, जस्ट कंसीडर 1 टू मेक इट 3:3 मैट्रिक्स, नथिंग एल्स. ओके, तो ये हमने कर लिया. तो यानी कि हमारा जो आधा क्वेश्चन है वो यहाँ पे कवर हो गया, यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ट्रांसलेशन बाय 1 यूनिट. अब हमें बोला है कि देन रोटेट, यानी कि अब हमें क्या करना होगा, ये ट्रांसलेटेड मैट्रिक्स को रोटेट करना होगा. तो मुझे बताओ हमें रोटेट करना है, इसका मतलब थीटा हमें 45 डिग्रीज मिला हुआ है. रोटेशन के लिए तो 2 मैट्रिक्स मैंने आपको बताए थे, राइट. 2 मैट्रिक्स मैंने आपको बताए थे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं. कॉस थीटा, साइन थीटा है ना. तो अगर हमारा जो साइन है वो नीचे है, यहाँ पर ये वाले साइन पे है, तो हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, क्लॉकवाइज है ना. और सिमिलर पैटर्न में अगर यहाँ पर माइनस होगा और यहाँ पर नहीं होगा तब हम क्या बोलेंगे, इसको एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे, राइट. अब हमें क्या बोला है, यहाँ पर कुछ भी एज सच मेंशन नहीं किया है, तो यू कैन गो विद द क्लॉकवाइज. ओके, यू कैन ऑल्सो गो विद द एंटी क्लॉकवाइज, नो प्रॉब्लम, आप कोई भी कर सकते हो. लेट्स डू विद द क्लॉकवाइज. ओके, तो क्लॉकवाइज के लिए हमें क्या करना होगा, बेसिकली यहाँ पर अगर हम बनाए रोटेशन मैट्रिक्स. ठीक है, रोटेशन मैट्रिक्स,
तो रोटेशन मैट्रिक्स में हमें पता है कि यहाँ पर हमेशा ट्रांसलेटेड मैट्रिक्स के अंदर ही हमें ऐड करना होता है, बाकी सारे मैट्रिक्स में हम क्या कर रहे होते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। तो रोटेशन मैट्रिक्स के लिए हम क्या करेंगे, रोटेशन मैट्रिक्स के लिए बेसिकली हम यही वाला यूज करेंगे, लेकिन वी वांट 3:3 ना, तो व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट राइट हियर cos थीटा। तो व्हाट इज थीटा गाइस, 45 डिग्री, राइट। तो यू विल राइट हियर 45 डिग्री, यहाँ पर साइन 45 डिग्रीज, यहाँ पर माइनस साइन 45 डिग्रीज, ओके। देन अगेन यहाँ पर cos 45 डिग्रीज, ओके। सो दिस इज द मैट्रिक्स, बट लिसन, वी हैव टू मेक 3:3 मैट्रिक्स। सो व्हाट वी विल डू द सेम थिंग व्हाट आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर, दिस थिंग, ठीक है। तो ये जब आप ऐड कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, 3:3 बन जाएगा, और इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। अब आपको क्या करना है, ये तो रोटेशन मैट्रिक्स हमें मिल गया, ठीक है, बट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक दिस ट्रांसलेटेड मैट्रिक्स इनटू रोटेशन मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, लेट्स से ये R है, ठीक है, तो वी टू रोटेट ट्रांसलेटेड मैट्रिक्स, टू रोटेट ट्रांसलेटेड मैट्रिक्स बाय 45 डिग्रीज, हम क्या करेंगे, हम हमारा जो मैट्रिक्स बन रहा होगा, लेट्स से इसको मैं ट्रांसलेटेड है तो मैं T लिख देती हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है, इसको मैं T लिख देती हूँ, तो मेरा M जो बनेगा वो MT इंटू R बनेगा, ठीक है, MT इंटू R। तो मेरा M क्या बन जाएगा, देखो MT मेरा क्या है, यहाँ पर देखो 2 1 1 1 2 1 2 2 1, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करवाना है इससे, ठीक है, cos 45 sin 45 0 माइनस sin 45 cos 45 अगेन 0 0 0 1, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मल्टीप्लाई कैसे करना है, आई नो कि मल्टीप्लिकेशन हमें आता है, ठीक है, अब किसी किसी को भूल भी गए होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन देखो हमें इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है मल्टीप्लिकेशन के अंदर। डोंट वेस्ट योर टाइम जस्ट डूइंग विथ योर पेन एंड पेपर, डोंट डू लाइक दैट। आप एग्जाम्स में बैठे हो, यू हैव योर कैलसी, ठीक है, यू हैव योर कैलसी, व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू mention this, or you have to just put this two matrix in your calculator and you have to just add how I am telling you। and अगर आपके पास ये कैलसी है तो ठीक है, otherwise you can do this matrix multiplication in any one, okay। तो आपको होम में जाना है and you just have to come in the matrix, okay। यस, आप मैट्रिक्स में आ गए ना, टूल्स के अंदर जाके आपने मैट्रिक्स ए जो है उसको डिफाइन कर देना है, एंड मैंने जो है इसको पहले से ही डिफाइन कर रखा है, तो आप देख सकते हो यही है, राइट, ये 2 1 1, फिर यहाँ पर नीचे 1 2 1 एंड नीचे 2 2 1, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, इसको कर लिया मतलब इसके अंदर मैट्रिक्स ए की जो वैल्यूज हैं वो हमने पुट कर दी, एंड मैट्रिक्स बी में भी मैंने सेम चीज को मेंशन किया। अब आप cos 45 डालोगे तो 0.7071 आएगा, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज ऑलरेडी मैंने पुट करके चेक की थी कैलकुलेटर में, इट इज वर्किंग फाइन एंड इट इज गिविंग ऑल आंसर्स करेक्टली। यहाँ पर हमारा मैट्रिक्स बी हो गया एंड हमारे पास क्या था, मैट्रिक्स ए था, राइट। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट हैव टू गो हियर एंड कैटलॉग में जाके मैट्रिक्स ए का आप लोगे यहाँ पर एंड मल्टीप्लाई करोगे, एंड देन अगेन गोइंग टू कैटलॉग एंड यू हैव टू सिलेक्ट मैट्रिक्स बी, ठीक है। तो जो आपको मैट्रिक्स मिलेगा यहाँ मिल रहा है ना, ओके, इट इज गोइंग ब्लर, हाँ। तो ये जो आंसर है आपका, ठीक है, ये क्या है आपका आंसर है, यू जस्ट हैव टू राइट दिस, ओके। तो आई विल जस्ट कॉपी एंड आपको क्या करना है, देखो आपको जस्ट आपको लिखने हैं कितने, सिर्फ आप 1 डेसिमल तक भी लिखोगे तो चलेगा। तो आपका जो मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा 0.7 2.11 माइनस 0.7 2.11 0 2.8 एंड अगेन 1, ठीक है। तो आप 1 डेसिमल तक भी लिख सकते हो, इफ यू वांट मोर यू कैन जस्ट मेंशन हियर, मतलब एक और डेसिमल आप लिख सकते हो, दैट्स इट, ठीक है। हमारा जो हमें चाहिए था वो हमें आंसर मिल चुका है, एंड दिस इज नॉट द आंसर। मैट्रिक्स हमसे नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछा है, हमें ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद उसके ये जो ABC फॉर्मेट में है ना, वही हमें आंसर में लिखना होगा, ठीक है। तो व्हाट यू हैव टू राइट इन आंसर, सी आपका जो A आएगा वो A क्या आएगा, देखो 0.7 2.1 है ना, उसके बाद जो B आएगा, B क्या आएगा, माइनस 0.7 2.1, उसके बाद C क्या आएगा, C आएगा आपका 0 और 2.8, क्लियर है। सो दिस यू हैव टू परफॉर्म, आई होप इट इज वेरी क्लियर, ओके। तो जैसे आपको परफॉर्म करना है, मुझे बताओ अगर आपको मैट्रिक्स पता होते तो आप डेफिनेटली न्यूमेरिकल्स कर पाओगे, है ना। तो यही चीज है जो एग्जाम्स में चेक हो रही होती है, ठीक है। तो दैट्स ऑल, नाउ लेट्स गो ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन।
नाउ सी द सेकेंड क्वेश्चन. ओके, गिवन अ लाइन सेगमेंट, आपके पास एक लाइन सेगमेंट है. ठीक है, लाइन सेगमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट आपको गिवन है 0,0 और एंडिंग पॉइंट आपको गिवन है 4,4. अप्लाई 30 डिग्री रोटेशन. तो आपको क्या करना है, आपको 30 डिग्री पे इसको रोटेट करना है एंड ओके इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑन द लाइन सेगमेंट एंड फाइंड आउट द न्यू कोऑर्डिनेट. तो इसमें तो बहुत सिंपल है राइट. इसमें हमें सिर्फ एक ही चीज को परफॉर्म करना है. लास्ट क्वेश्चन में हमने ट्रांसलेशन भी किया था, रोटेशन भी किया था. यहाँ पर सिर्फ रोटेशन हमें अप्लाई करना है. तो आपको एक बात यहाँ पर नोट करनी होगी कि यहाँ पर हमें स्टार्टिंग पॉइंट भी दिया है और एंडिंग पॉइंट भी दिया है. तो देखो, जब हम स्टार्टिंग पॉइंट पे होते हैं ना, यहाँ पर होते हैं, तो अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है और यहाँ पर कोई पॉइंट है, मुझे बताओ कि सिर्फ हम इसी पॉइंट को 30 डिग्री पर लेके जाएंगे ना. हम इसी पॉइंट को 30 डिग्री, इस पॉइंट को यहाँ से हम हटा रहे हैं क्या? नहीं हटा रहे हैं राइट. वो तो ट्रांसलेशन में होता है कि हम इसको यहाँ से कहीं पे लेके जा रहे हैं. लेकिन रोटेशन में अगर ये ओरिजिन पे है, देखो एंडिंग ये 0,0 है, इसका मतलब क्या है, ये ओरिजिन के ऊपर है. तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये एंडिंग पॉइंट हो गया. लेट्स से ये एंडिंग पॉइंट हमारा 4,4 है. अब इस 4,4 को हम क्या करेंगे, वी हैव टू मेक इट 30 डिग्री रोटेट राइट. तो हमारा सिर्फ यही वाला पॉइंट है जो आगे बढ़ेगा. ये पॉइंट एज इट इज वही रहेगा. तो उस पॉइंट को हमें मतलब कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है. जो न्यू कोऑर्डिनेट्स होंगे उसमें हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो 0,0 ही होगा. द थिंग विच वी हैव टू कैलकुलेट इज ओनली द एंडिंग पॉइंट्स. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला होता है. देखो, हमें रोटेट करना है राइट. तो रोटेट करने के लिए हमारे पास रोटेशन मैट्रिक्स, आप यहाँ पर ऐसे लिख के दिखा सकते हो. रोटेशन मैट्रिक्स आपका क्या होता है, और आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करना है ना. तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, आपसे जितना हो सकता है उतना लिखो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत छोटे हैं एंड आप जितना इलेबोरेट कर पाओगे उतना आपको मार्क्स करेक्ट मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे. ठीक है, तो देखो cos थीटा, sin थीटा, साइन थीटा, और ये एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज में माइनस इधर आ जाता है. ठीक है, नाउ अब आपको क्या परफॉर्म करना है, देखो अब आपको न्यू कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है, यानी कि पी डैश को फाइंड आउट करना है. न्यू कोऑर्डिनेट्स, ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स इनटू आप क्या करोगे, जो भी मैट्रिक्स आपको गिवन है वो. तो जैसे कि यहाँ पर रोटेशन हो रहा है तो लेट्स से आर, यानी कि यही जो आपका है ना आर, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये है आपका आर. तो बेसिकली पी डैश हमें जो है फाइंड आउट करने हैं, यानी कि एक्स डैश वाई डैश है हमारे, और हमारा पी क्या है, हमारा पी है ओरिजिनल कोऑर्डिनेट जो कि हमें गिवन है 4,4. ओके, और हमारे पास आ जाएगा क्या, हमारा ये वाला मैट्रिक्स है ना, cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये वाले कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है. तो बेसिकली इसको हम ऐसे ही रहने देंगे x डैश y डैश. ओके, दो ही मिलने वाले हमें पता है, कोऑर्डिनेट्स थोड़ी बढ़ जाएंगे. x और y हमारे क्या है 4,4 है ना, तो हम ऐसे लिख देंगे. अब देखो cos क्या है, एंगल हमें कितना गिवन है 30 डिग्री. तो यहाँ पर आ जाएगा cos 30 माइनस साइन 30 डिग्री, ये यहाँ पर आ जाएगा साइन 30 डिग्री, और यहाँ पर आ जाएगा cos 30 डिग्री. ठीक है, तो जस्ट आप इसको पुट करोगे कैल्सी के अंदर. ठीक है, आई वॉन्ट यू टू डू. ओके, अगर आप ये डायरेक्टली एग्जाम में जाके कैल्सी के ऊपर ट्राई ऑन करोगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा. प्लीज ट्राई. देखो, मैंने भी वीडियो बनाने से पहले मैंने कैलकुलेटर में चेक किया कि इज इट वर्किंग और नॉट. वैसे मुझे पता था कि हाँ इट विल वर्क, बट स्टिल आपको करना होगा, तभी जाके आपके जो है ना आपको मतलब करेक्टली पता चलेगा एग्जैक्टली कैसे करना है. सबके कैल्सीज अलग हो सकते हैं, मेरा कैल्सी अलग हो सकता है. तो जस्ट यू हैव टू परफॉर्म दिस इन योर कैल्सी, एंड जो आपको आंसर मिल रहा होगा वो आपको कुछ 1.46 एंड 5.46 मिल रहा होगा. ठीक है, तो आप इसको चेक कर लेना. ओके, एंड आप चेक करो. ओके, आई एम नॉट श्योर इट इज राइट. ओके, जब मैं ऐसा बोलूंगी तभी आप करोगे. एंड डेफिनेटली ये हमें 2 पॉइंट्स मिले हैं, तो हम क्या लिखेंगे देयरफॉर कंक्लूजन में कि स्टार्टिंग जो पॉइंट है हमारे वो क्या है, इज 0,0 ओनली, एंड जो एंडिंग पॉइंट है वो हमारा ये बन जाएंगे. ठीक है, कोऑर्डिनेट्स 1.46, 5.46. दैट्स इट. ठीक है, तो आपको ये करना है. इजी था ना, जस्ट रोटेशन करना था. नाउ लेट्स कम ऑन टू दिस. ओके, यहाँ पर हमें क्या बोला है, वी हैव टू कंसीडर अ स्क्वायर जिसका अगेन हमें ये कुछ कोऑर्डिनेट्स गिवन है. रोटेट द स्क्वायर ABCD बाय 45 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज अबाउट द पॉइंट A1,0. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज हमें दे दी है ये पॉइंट. ठीक है, रोटेट तो हम कर देंगे, रोटेट की तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब हमें इस पॉइंट पर रोटेट करना है, ए वाले पॉइंट पर रोटेट करना है. तो हम क्या करेंगे,
है ना। हमें अब क्या करना होगा, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है ना कि अगर हमारा आर्बिट्ररी पॉइंट है यानी रोटेशन एट आर्बिट्ररी, देखो मैं आपको दिखाई देती हूँ, वेयर वी हैव सीन दिस, यस दिस रोटेशन अबाउट एन आर्बिट्ररी पॉइंट, ये मैंने पढ़ाया था आपको। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि यहाँ पर हमारा कहीं पे भी प्रेजेंट है वो पॉइंट, तो पहले उसको हमें ट्रांसलेट करके ओरिजिन पे लाना होगा, फिर ओरिजिन से हम क्या करेंगे, उसको रोटेट करेंगे एंड देन उसके बाद वापस से उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंचा देंगे। तो द सेम थिंग विच वी हैव टू परफॉर्म इट ओवर हियर। तो पहले ट्रांसलेट करना है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया ये है, तो सबसे पहले हमें इसको ओरिजिन पर लेकर आना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें करना होगा पहले ट्रांसलेशन। तो देखो ट्रांसलेशन के लिए हमें टी एक्स टी वाई पता होने चाहिए, तो यही पॉइंट है जो हमें टी एक्स टी वाई भी देगा। कैसे देगा, देखो ए क्या है हमारा 1, ए क्या है हमारा 1,0, तो हमारे पास टी एक्स क्या होगा और टी वाई क्या होगा। तो देखो टी एक्स यानी कि ये 1 है ना, तो मुझे बताओ ये 1 को मैं क्या करूं जो ये 0 बन जाए, इस 1 को मैं क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं ये 0 बन जाए, डेफिनेटली -1 करूंगी तो ये 0 बन जाएगा, और ये तो 0 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो टी वाई तो 0 ही है, उसके अंदर कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा टी एक्स बन गया -1 और टी वाई बन गया 0, तो मेरे पास पेयर क्या आ गया, -1,0 आ गया। अब बस मुझे क्या करना है, इसको हमारे जो सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स है ना उसमें क्या कर देना है, मुझे ऐड कर देना है। ट्रांसलेशन में क्या होता है, एडिशन होता है। तो बेसिकली अगर मैं अपना मैट्रिक्स देखूं तो वो पहले क्या था, मेरा मैट्रिक्स पहले था 1 0 0 0 0 1 1 1 था, है ना। आप इसको समझो, तो मैं अभी के लिए इतना ही लिखती हूँ, ठीक है। तो बेसिकली इतना हमारे पास मैट्रिक्स था। तो आफ्टर ट्रांसलेशन आप स्टेप वाइज लिख सकते हो, ठीक है। स्टेप 1 आप मेंशन कर सकते हो कि आपको क्या करना है, पहले उसको ओरिजिन पे लेकर आना है, राइट। तो आफ्टर ट्रांसलेशन टू ओरिजिन, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, ओके। तो आप कैसे लिखोगे, यहाँ पर आपका मैट्रिक्स बिकम्स m बिकम्स व्हाट, देखो 1 में से आपको क्या करना है, ये -1 करना है, तो मुझे बताओ क्या आ गया, 0 आ गया, 0 में से -1 0 आ गया। नाउ अब यहाँ पर देखो 0 में से -1 तो -1 बचेगा, अगेन 0 का यहाँ पर 0 बचेगा, ठीक है, y से। अब यहाँ पर देखें तो ये 0 है, अगेन -1 है तो -1, और यहाँ पर 1 है और इधर 0 है तो इधर 1 आ जाएगा। अब अगेन यहाँ पर 1 और -1 है तो 0 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 है और 0 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब देखो अब हमें क्या करना है, इसको 3 वाले मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो वैसे तो इसके जो हमारे कॉलम्स है हमें उसको ही 3 बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कॉलम्स 3 बनाने के लिए वी विल जस्ट ऐड 1, ओके, हियर लाइक दिस, समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो ट्रांसलेटेड मैट्रिक्स है वो बन चुका है। अब हमें इसको क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज जो है रोटेट करना है, ठीक है। तो टू रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एट थीटा 45 डिग्रीज, ठीक है, 45 डिग्रीज पे हमें करना है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, हमारा जो r होगा, ठीक है, ये ट्रांसलेटेड है तो कैन आई राइट इट एम्प्टी, है ना, एम्प्टी लिख सकते हैं। अब ये रोटेटेड मैट्रिक्स है तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना होगा, मुझे कंसीडर करना होगा cos थीटा साइन थीटा। मुझे बताओ ये एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, है ना, एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, इसी को मैं लिख सकती हूँ क्या, कॉस, मेरे पास क्या है 45 माइनस साइन 45, यहाँ पर भी साइन 45 और यहाँ पर भी cos 45, ठीक है। इतना मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब मुझे शॉर्ट करना चाहिए और, लेकिन आई एम एक्सप्लेनिंग यू इन स्टेप्स, क्योंकि अगर आप मेरे तरह शॉर्टकट फॉलो करोगे तो आपको एग्जाम्स में भी मतलब कम ही मार्क्स मिलेंगे, इसलिए आई एम गोइंग स्टेप वाइज, ठीक है। तो ये हमें मिल गया क्या, r यानी कि रोटेटेड मैट्रिक्स। अब मुझे क्या करना होगा, डेफिनेटली इसको और इसको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, मैट्रिक्स जो हमें चाहिए आफ्टर रोटेशन, ठीक है। यहाँ पर आप लिख के दिखाओगे आफ्टर रोटेशन, तो यहाँ पर हमें m क्या करना होगा, mt से मल्टीप्लाई करना होगा r। तो मेरा जो mt है वो क्या है, यहाँ पर आ जाएगा आपका m जो कि है 0 0 1, ठीक है। यहाँ पर आएगा -1 0 1, यहाँ पर 1 -1 1 1 और 0 1 1, ठीक है। देखो याद रखो हमेशा ये जो कॉलम्स है ना वही सेम होने चाहिए, जो कि सेम आपको बनाने हैं। किसको बनाओगे आप, इस वाले को बनाओगे, इनटू मल्टीप्लाई आप करोगे r से। तो देखो cos 45 माइनस साइन 45, यहाँ पर साइन 45 और यहाँ पर cos 45, इसको तो हम बना सकते हैं ना, इसको हम 0 0 1 0 0 कर सकते हैं। तो डेफिनेटली मुझे बताओ कॉलम्स 3 3 हो गए, राइट। तो अब मुझे ये देखना ही नहीं है कि रोज क्या है, ठीक है, रोज नहीं मैटर करते, मल्टीप्लीकेशन के अंदर कॉलम्स मैटर्स, ओके। तो बेसिकली हम यहाँ पर इन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई। तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे, लेट मी मल्टीप्लाई इन माई कैलकुलेटर एंड देन आई विल शो यू द आंसर।
सी व्हाट आई एम गेटिंग, ठीक है, ये आंसर मिल रहा है। तो जस्ट यू हैव टू मेंशन दिस, ठीक है। आप चाहो तो 0.7 मेंशन कर दो, आप चाहो तो 1.4 मेंशन कर दो, ठीक है। इतना ज़्यादा एक्यूरेसी में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू हैव टू मेंशन दिस, ठीक है। तो मैंने दोनों भी मैट्रिक्स लेके मैंने कैल्सी में डाले एंड व्हाट आई गॉट इज दिस, ठीक है। तो जस्ट आपको इसी को मेंशन कर देना है यहाँ पे, यस। तो आपको क्या मिल जाएगा, देखो 0.01, ठीक है, माइनस 0.7, 0.71, 0, यहाँ पर 1.41, 0.7, 0.71, ठीक है। आप अपने भी कैल्सी में चेक करो, कोई अलग आंसर आ रहा होगा तो प्लीज कमेंट मी, बट दिस विल बी द आंसर, ठीक है। अब जैसे हमें ए, बी और सी दोनों भी कोऑर्डिनेट्स मिल गए, राइट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर यही आ जाएगा, राइट। अब देखो जैसे कि अब यही मिला है हमें आंसर, है ना। अब देखो ये किसके लिए आंसर मिला है, ये हमें आंसर मिला है फॉर दिस ट्रांसलेटेड, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब जैसे कि हमने इसको यहाँ पर लेकर आए, राइट, हमें क्या करना है, अब मेरा थर्ड स्टेप आएगा। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने स्टेप 1 परफॉर्म किया, है ना, यहाँ पर स्टेप 1 हो गया और यहाँ पर हो गया स्टेप 2, यानी कि यहाँ पर हम पहले ओरिजिन पर लेकर आए, ठीक है, ओरिजिन पर लेकर आए, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने उसको रोटेट किया, है ना। अब हमें क्या करना है, उसको वापस से उसकी पोजीशन पे छोड़ के आना है ना। तो मुझे बताओ, अब जैसे कि अब ये है, ठीक है, -1 और 0 है, तो अब इस -1 और 0 को मैं क्या करूं, जो कि ये 0 0 बन जाए, है ना। तो बेसिकली -1 के लिए मैं वापस से, या फिर आप ऐसा कंसिडर करो जो पहले थे ना आपके कोऑर्डिनेट्स, यानी जैसे कि 1,0 था, तो बस आपको उसी को कंसिडर करना है। अब 1,0 है, इसका मतलब क्या करना होगा, जस्ट ये जो मैट्रिक्स है ना आपका, इसमें आपको x में 1 ऐड कर देना है, दैट्स इट, ठीक है। x में 1 ऐड कर देना है और आपको जो फाइनल y है उसमें आपको 0 ऐड कर देना है, ठीक है। तो व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट द फाइनल, आप ऐसे समझ सकते हो कि फाइनल जो आपका मैट्रिक्स है आफ्टर रोटेशन, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से करना, ओके। देन देखो बहुत ज्यादा सिंपल है, जस्ट यहाँ पर 1 ऐड करोगे आप तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पे 0 आ जाएगा, है ना। उसके बाद -0.7 में आप 1 ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो जस्ट आपको यही वाला जो आपका मैट्रिक्स है ना, बस यही चेंज होगा, ठीक है ना, बस यही चेंज होगा। अब ध्यान से देखो, आपका सिर्फ x चेंज होगा क्योंकि y तो 0 है ना, y तो 0 है। तो देखो मुझे बस कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा, अदरवाइज आई हैव डन इट। तो जस्ट आपको क्या कर लेना है, मैं यहाँ पर स्पेस छोड़ती हूँ, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा आपका स्टेप 3, ओके। तो बेसिकली इसके अंदर आपको सिर्फ x में 1 ऐड कर देना है, ठीक है। कर लोगे ना, इतना तो हो ही जाएगा हमसे। तो जस्ट ऐड 1, ओके। व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट द ट्रांसलेटेड मैट्रिक्स, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको जिसमें आपको जस्ट पहले ओरिजिन पे आना होगा एंड देन यू हैव टू गो, ठीक है। आई विल प्रेफर कि अगर आपको ये समझ में आया है देन ओनली गो फॉर दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल, जिसमें आपको आना है वापस, देन यू हैव टू रोटेट एंड देन यू हैव टू गो बैक, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आया है देन ओनली गो फॉर दिस क्वेश्चन, अदरवाइज आपके पास ऑप्शन होंगे। एंड अगर आपने लास्ट वीडियो देख लिया तो आपका पूरा का पूरा यूनिट कवर्ड है, राइट। तो इसका मतलब कोई भी क्वेश्चन आए यू कैन डू, ठीक है। एंड आई विल प्रेफर कि हाँ आप कर सकते हो ये, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, लाइक चांसेस होते हैं कि रॉन्ग हो जाए। तो आप एक काम भी ऐसा कर सकते हो कि ऐसे वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा स्किप कर दो एंड ट्राई टू डू द और क्वेश्चन, ठीक है। उसके अंदर थोड़ा इजी न्यूमेरिकल हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हर दोनों भी साइड में यही होगा, ठीक है। यू कैन डू दैट। सो आई होप समझ में आ गया होगा थर्ड क्वेश्चन भी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ वन। यस, एक ट्राइंगल गिवन है विच इज डिफाइंड बाय दिस, ठीक है। 2 4 4 2 2 4 एक ट्राइंगल है हमारे पास। नाउ वी हैव टू फाइंड द ट्रांसफॉर्म्ड कोऑर्डिनेट्स आफ्टर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशंस, यानी कि 90 डिग्री रोटेशन में अबाउट द ओरिजिन हमें देखना है, रिफ्लेक्शन अबाउट लाइन x इक्वल टू y हमें देखना है, रोटेशन रिफ्लेक्शन। तो बेसिकली इसके अंदर 90 डिग्री रोटेट करने के लिए रोटेशन मैट्रिक्स जो हमें पता होना चाहिए, रोटेशन मैट्रिक्स रोटेट करना है ऑब्वियसली वी नीड टू हैव cos थीटा, ठीक है। तो अब देखो cos थीटा लिखने के बजाय व्हाट आई एम राइटिंग, जस्ट नाउ आई एम टेकिंग 90 डिग्री ओवर हियर, ठीक है। अब यहाँ पर कहीं पे कुछ बोला है कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, नो वी कैन गो विथ एंटी क्लॉकवाइज दिस टाइम, ठीक है। माइनस साइन 90 है, फिर यहाँ पर साइन 90 आ जाएगा, यहाँ पर cos 90 आ जाएगा। तो ये जो है हमारा रोटेशन मैट्रिक्स हो गया, ओके। तो अब जैसे कि ये 90 है ना, तो 90 के लिए तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं cos 90 0, sin 90 1, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा, sin 90 1 एंड यहाँ पर अगेन 0। तो रोटेशन मैट्रिक्स तो हमें डायरेक्टली मिल गया। अब हमें क्या करना है, जस्ट हमारा जो मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स जो है हमारा वो जो कि हमारा प्रेजेंट है यहाँ पर 2 4 4 2 2 4, ठीक है। इसमें हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इस r को, ठीक है। 0 -1 1 0, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा, जस्ट आप मल्टीप्लाई करो, ठीक है। आई एम डूइंग मल्टीप्लीकेशन ऑन माई कैलसी।
सो आफ्टर कंसिडरिंग दिस, ओके, व्हाट विल यू गेट, आप जब इसको मल्टीप्लाई कर लोगे ना, आपको क्या मिल जाएंगे, आपको देखो, आपको अपने कॉलम्स रोज देखने हैं अब, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, माइनस, देखो यहाँ पर मुझे क्या मिला है, -2, -2, -4, और यहाँ पर मिल जाएगा 2, 2 और 4, ठीक है। तो बेसिकली ये मैट्रिक्स आपको क्या मिल जाएगा, दैट्स इट। आई होप समझ में आ गया होगा। जस्ट आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप इसको 3:3 मैट्रिक्स बना लो, ठीक है, यानी कि आप 4:4 बना के भी कर सकते हो, ओके, दैट्स नथिंग रॉन्ग इन एनीथिंग, जस्ट लेकिन हाँ, इतना करके आपको अगर आंसर मिल रहा है तो इट्स ओके। जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मल्टीप्लाई दीज बोथ, ओके। सो व्हाट वी आर गेटिंग दिस मैट्रिक्स। सो आई होप समझ में आ गया होगा। रोज कॉलम्स अब आप देख लेना, ठीक है। दिस थिंग आई हैव जस्ट केप्ट ऑन यू, आप इसको करोगे, ओके। आई हैव जस्ट गिवन यू द आंसर। नाउ रिफ्लेक्शन हमें करना है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। नाउ लेट्स सी सेकंड, रिफ्लेक्शन करना है हमें एट लाइन x = 1। तो देखो मैं आपको वापस से दिखाती हूँ अगेन। रिफ्लेक्शन में हमने क्या देखा, वी वांट इन 2D रिफ्लेक्शन हियर, यस करेक्ट। तो हमें लाइन एट अ लाइन yx करना है। तो बेसिकली हमने क्या किया था, हमने x को y बना दिया था, y को x बना दिया था, है ना, और कुछ किया था क्या इसमें, नहीं। सो जस्ट व्हाट वी आर गोइंग टू कम हियर, यस। तो रिफ्लेक्शन जो मैट्रिक्स होगा हमारा, रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स ना, रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स, तो यहाँ पर उसको हम बना लेंगे मैट्रिक्स, लेट से RE रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स, इसको हम बनाएंगे। तो जैसे कि अभी यहाँ पर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, हमें 2:2 का भी मिल जाएगा तो चलेगा ना। तो वैसे तो क्या होता है, 1 1 डायगोनल पे होता है, तो हम अब क्या कर देंगे, ये जो है इसको स्वैप कर देंगे, x और y को स्वैप कर देंगे। इसका मतलब 0 1 हमारा इधर आएगा और 1 0 इधर आएगा। अब जस्ट आपको क्या करना है, अब जो आपको मैट्रिक्स मिलेगा आपको जस्ट उसमें मल्टीप्लाई कर देना है, इसको मल्टीप्लाई ये वाले मैट्रिक्स में, ठीक है। -2 -2 -4 2 2 4, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा आंसर, यू विल गेट 2 4 4 -2 -2 4, ओके। तो बस अब आप यहाँ पर भी क्या लिखोगे, यहाँ पर भी आप अपने कोऑर्डिनेट्स लिखोगे, B वाले C वाले, ओके। यहाँ पर भी आप लिखोगे, तो A क्या आया आपका, देखो यहाँ पर आया 2 और -2, B क्या आया आपका 4 और -2, और C क्या आया आपका 4,4, ठीक है, 4,-4, राइट, यहाँ पर -4 आएगा, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपको कर लेना, एंड वही आप पर भी आप लिख सकते हो। तो बेसिकली दोनों भी ऑपरेशंस जो है हमने परफॉर्म कर लिए, ठीक है। वैसे ये भी क्वेश्चन है, देखो आप जितने क्वेश्चंस करोगे आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो बढ़ता जाएगा। बहुत ज़्यादा सिंपल है, जस्ट या तो ट्रांसलेट करना है, या रोटेट करना है, या रिफ्लेक्ट करना है, या स्केल करना है, यही सारी चीज़ें हैं, राइट। तो जस्ट अब हमें देखो यहाँ पर क्या है, परफॉर्म करना है हमें 45 डिग्री रोटेशन ऑफ दिस ट्राइंगल, AB दिया है हमें और C दिया है। फाइंड द ट्रांसफॉर्म्ड कोऑर्डिनेट्स आफ्टर रोटेशन, ठीक है, आफ्टर रोटेशन। तो बेसिकली हमें इसके अंदर क्या करना होगा, पहले तो हम ओरिजिन के ऊपर रोटेट करेंगे, ठीक है, पहले हम रोटेट करेंगे ओरिजिन के ऊपर, उसके बाद ये वाला पॉइंट लेके हम क्या करेंगे, रोटेट। अब ये वाला पॉइंट लेके अगर रोटेट करना है, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, हाँ थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जो अभी हमने पढ़ा था इसमें हमने क्या पढ़ा था, हम जस्ट ये जो -1 और 1 है ना, इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, इसको ये कंसीडर करेंगे कि ये आर्बिट्ररी पॉइंट है, और उसको वापस से ओरिजिन पर लेकर आएंगे, ठीक है। एंड देन यू विल परफॉर्म द फर्दर स्टेप्स, वापस से उसको रोटेट करने के बाद वापस से उसको उसी पॉइंट पे हम छोड़ के आएंगे, है ना। तो ये करना है, तो बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर और थीटा हमें कितना दिया है, 45 डिग्रीज गिवन है, ठीक है, ऑफ अ ट्राइंगल दिस। तो हमें पहले क्या कर लेंगे, 45 डिग्रीज ये फाइंड द ट्रांसफॉर्म्ड मैट्रिक्स। तो बेसिकली हम पहले क्या कर लेंगे, जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा, देखो 0 0 है, B है हमारा 1 1, C 5 2 है, राइट। तो वही जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे है 0 0, यहाँ पर आ जाएगा 1 1, यहाँ पर आ जाएगा 5 2, है ना। तो ये हो गए। अब हम चाहें तो यहाँ पर 1 1 1 ऐड कर सकते हैं फॉर मेकिंग इट 3:3। अब यहाँ पर हमें इसको क्या करना होगा, हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा रोटेशन मैट्रिक्स से। आई एम डूइंग इट डायरेक्ट, ओके, 45 डिग्रीज से, यानी कि अब कहाँ पे रोटेट करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नॉट नोट, तो हम क्लॉकवाइज करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा हमारा cos 45, यहाँ पर sin 45, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, माइनस sin 45, यहाँ पर cos 45, और यहाँ पे 0 0 1 0 0, ठीक है। तो 3:3 हो गया, आपको कोई टेंशन नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पर आ जाएगा हमारा यही मैट्रिक्स 0 0 1 1 1 1 5 2 1, देन यहाँ पर मल्टीप्लाई cos 45 sin 45 एंड दिस। तो देखते हैं इसको मैट्रिक्स के अंदर करके कि क्या आता है।
और एल्स आप इसको डायरेक्ट भी रख सकते हो, है ना। इसी को हम डायरेक्ट रखेंगे एंड व्हाट वी विल गेट द फाइनल आंसर ओवर हियर, ठीक है। तो मैं इसको जस्ट कैलसी में करके एंड डायरेक्ट आंसर यहाँ पर लिखती हूँ। सो सी हियर इज व्हाट आई एम गेटिंग 0 0 1 0 1.4 you can write 1 then 2.1 4.9 एंड 1, ठीक है। तो ये हमें कब मिला है, जब ओरिजिन के ऊपर है, राइट। ओरिजिन के ऊपर है हमारा रोटेशन। तो ये हो गया, ये मिल गया हमें हमारे फर्स्ट का आंसर, ठीक है, फर्स्ट का। अब सेकेंड में हमें करने हैं 3 स्टेप्स। तो बेसिकली पॉइंट हमारा है -1, तो हमें जो बताओ Tx हम निकालेंगे। Tx क्या होगा, Tx अगर मुझे इसको 0 बनाना है तो आई विल गिव 1, ठीक है। -1 + 1 हो जाएगा 0। और Ty करना है, इसका मतलब मुझे क्या करना होगा, 1 ही देना होगा, राइट। -1 देना होगा, है ना, क्योंकि -1 अगर हम देंगे तभी क्या होगा, 1 - 1 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो Tx Ty आया है वो क्या आया है, 1, -1 आया है। तो बेसिकली अब ये 1, -1 आ गया हमारे पास। इसका मतलब हमें x में करना होगा 1 को प्लस और y में करना होगा -1, है ना। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा, देखो यहाँ पर मैट्रिक्स जो हमें x है ना, x के पूरे के पूरे कॉलम में हम 1 ऐड कर देंगे। तो बेसिकली हमारे पास आ जाएगा 1 2 और 6, है ना। अब -1 करना है हमें y वाले कॉलम में। तो यहाँ पर -1 1 - 1 0 हो गया और 2 - 1 1 हो गया। बाकी यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, 1 1 1। मैंने बोला है कि इसको बिल्कुल भी हमें अफेक्ट नहीं करना है, ये z एक्सिस है हमारा। नाउ कमिंग हियर, ठीक है, ये हमें क्या मिल गया अबाउट दिस। अब हमें इसको सिंपली वही जो हमारा रोटेशन मैट्रिक्स था ना, cos 45 sin 45 0 माइनस sin 45 cos 45 0 0 0 1, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं सिर्फ अपना मैट्रिक्स ए जो है ना वो चेंज कर लेती हूँ यहाँ पे। देखो जस्ट व्हाट आई विल डू, ओके आई विल कम बैक हियर एंड इन मैट्रिक्स टूल्स, मैट्रिक्स ए जो था हमारा इसमें आई विल एडिट, ठीक है। मेरे पास क्या है, 1 - 1 1 1, ओके, -1, ओके, एंड 1 इज एडेड, इज कमिंग बैक 2 0 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 0 और यहाँ पर 1 एज इट इज, फिर 6 1 1। तो बेसिकली यहाँ पर 1 आ जाएगा, है ना, और यहाँ पर आ जाएगा 6। तो ये बन गया हमारा 1 - 1, ओके, देन 2 0 1 एंड 6 1 1, करेक्ट। नाउ व्हाट आई विल डू, हमारा जो ये मैट्रिक्स बी है वो तो एज इट इज है ही। तो हम क्या आ जाएंगे, अब कैटलॉग में आ जाएंगे, मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई कैटलॉग मैट्रिक्स बी। तो बस अब मल्टीप्लाई करके तो जो ये आउटपुट मिला है मुझे, व्हाट आई हैव गॉट इज 1.4 0, फिर मिला है 1, फिर अगेन 1.4 1.4 1, यहाँ पर 3.5, उसके बाद यहाँ पे 4.9 और यहाँ पे 1। तो ये क्या मिल गया, ये मुझे तब मिल गया जब मेरा जो पॉइंट है वो कहाँ पर है, मेरे आर्बिट्ररी पॉइंट के ऊपर है। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे इसको उल्टा करना होगा, या फिर मैं क्या कंसीडर करूंगी, मेरे जो पहले के पॉइंट्स है मैं वो कंसीडर करूंगी। यहाँ पर देखो थर्ड स्टेप में, यहाँ पे मतलब बेसिकली इसका ये फर्स्ट स्टेप, इसका ये सेकेंड स्टेप और इसका थर्ड स्टेप। यानी कि अब मुझे पॉइंट कंसिडर करना है -1, 1, यानी कि Tx Ty को अब मुझे कंसीडर करना है -1 और Ty को कंसीडर करना है 1, है ना, क्योंकि जो पहले था वो। तो अब मुझे क्या करना होगा, जस्ट अब मुझे ये x के कॉलम में y -1 करना होगा और y के कॉलम में 1 करना होगा। तो मुझे बताओ 1.4 में से अगर मैं -1 करूँ तो सिंपल कैलसी से करते हैं, ठीक है। लेट मी कम इन कैलकुलेटर, ठीक है ना। यहाँ पर अगर देखें तो 1.4 -1 अगर हम कर रहे हैं तो मुझे क्या मिलेगा, 0.4 मिलेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.4, ठीक है। तो ऐसे ही आप जो मैंने पीछे छोड़ा है ना, आप उसको कर लोगे, ठीक है। जस्ट यही करना है, मैंने जो भी उसका Tx उस वक्त होगा और जो Ty होगा, जस्ट उससे आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐड या सब्ट्रैक्ट जिस हिसाब से है वो करना है। अब जैसे कि इधर 0 है तो चलो पहले -1 कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी 1.4 है तो यहाँ पर भी 0.4 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर 3.5 है तो देखो 3.5 - 1 तो क्या आया, 2.5 आया। अब हमें क्या करना है, 1 1 ऐड करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा क्या 2.4, है ना, यहाँ पर आ जाएगा 5.9, क्लियर है ना। और देखो यहाँ पर तो एज इट इज ही रहेगा, यहाँ पर कुछ चेंज हमने नहीं किया है। तो दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर। और जो आपका ए बनेगा, यहाँ पे ए बनेगा, देखो यहाँ पर 1 ऐड करना है, यहाँ पर 1 आएगा आपका, क्लियर है ना, 1 आएगा। समझ में आ रहा है मैं कैसे कर रही हूँ इसको। तो जस्ट यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 1 1 को ऐड कर दिया। तो जो हमारा ए आया वो ए क्या बनेगा हमारा 0.4 या 1 बनेगा। और यहाँ पर बी आ जाएगा 0.4 और बी 2.1 और यहाँ पर आ जाएगा सी
2.5 और 5.9। देखो यहाँ पर इन कैलकुलेशंस में मिस्टेक हो सकती है। माय मेन मोटो इज टू मतलब आपको सिखाना है कि क्या कैसे करना है ट्रांसलेशन या ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस को, है ना। तो मैट्रिक्स आपको गिवन था, ठीक है, मैट्रिक्स आपको गिवन था, हमने कर लिया इसको 2 0 ओके, ये सब हमने कर लिया, ये यहाँ पर जो भी था हमारा, एंड देन वी हैव मल्टीप्लाइड, एंड देन आप यहाँ पर क्या करोगे, जैसे कि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपका मैट्रिक्स आया था 1 और -1, है ना। तो 1 और -1 से हमने बेसिकली इसका जो आंसर आया वो तो हमने यहाँ पर लिख दिया, है ना, यहाँ पर आ गया। अब जस्ट हमें क्या करना है, हमें इसके अंदर ये जो था -1, अगेन वापस से उसको कंसीडर करना है। तो अगर मैंने यहाँ पर -1 किया तो ये वैल्यू आ गई, है ना, 2.5 आ गया यहाँ पे, 1 और 2.4 एंड 5.9 आ गया। तो जस्ट यहाँ पर क्या किया हमने, 1 को ऐड किया, और यहाँ पर क्या किया हमने -1 किया, एंड यहाँ पर सेम। तो दिस इज द वे विच मतलब आपको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर अ पॉलीगॉन, यस इट इज वेरी सिंपल, ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखो, कंसिडर अ पॉलीगॉन विथ 4 साइड्स एज फॉलोज, लाइक यहाँ पर P1 है हमारे पास, एंड 1,1 गिवन है, P2 है जो कि 3,1 है, P3 ये है, एंड P4 हमारे पास ये है। तो कुछ भी नहीं, यहाँ पर हमें क्या करना है, हाफ ऑफ इट साइज, यानी कि स्केलिंग का क्वेश्चन है, स्केलिंग का क्वेश्चन। और हमें पता है स्केलिंग मैट्रिक्स क्या होता है, SX XY 0 0, है ना, यही तो होता है। अब देखो, अब हमें हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा वो कैसे बनेगा, देखो यहाँ पर क्या है हमारा 1 1, यहाँ पर 3 1, यहाँ पर 3 3, यहाँ पर 1 3। अब यहाँ पर हम ले लेंगे 1 1 1 1 3, इसको बना देंगे, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, SX और SY। मुझे बताओ SX और SY क्या बनेगा, हाफ ऑफ इट साइज, यानी कि 0.5, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.5 0 0.5, यहाँ पर भी 0, और यहाँ पर 0 0 1 0 0, ठीक है। तो जस्ट आप इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई कर लेना आप लोग, सिंपल है। जस्ट आपका अगर आप कैलसी नहीं भी यूज करोगे ना तो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें जस्ट कोऑर्डिनेट्स को हाफ करना है। तो आपका 1 का क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, यहाँ पर 1 का क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या आएगा 1.5, यहाँ पर 0.5, 1.5 1.5 0.5 और 1.5। तो ये आपका आंसर आने वाला है। आप चेक कर लेना कैलसी से भी, और ये 1 1 1 एज इट इज, तो ये रहेगा। तो जस्ट फॉलो सम स्टेप्स, यू विल गेट दिस, ठीक है। यहाँ पर देख लो, सर्कल वाला क्वेश्चन है एक लास्ट हमारा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करना है, हमें गिवन है सर्कल सी विद द रेडियस 5, ठीक है, हमें रेडियस 5 गिवन है। उसके बाद बोला है एंड सेंटर कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि है 1,4, ठीक है। देखो सर्कल देख के हम क्या हो गए थोड़े से इसके अंदर कि बहुत ज़्यादा हार्ड है ऐसा हमें लग रहा है, लेकिन देखो 2 लाइन का आंसर होगा इसका। गिवन है सर्कल विद दिस रेडियस, रेडियस हमें दिया है 5, सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, सेंटर कोऑर्डिनेट्स है 1,4। अप्लाई द ट्रांसलेशन विद द डिस्टेंस ऑफ 5 टुवर्ड्स x, यानी कि जो tx होगा वो हमारा 5 होगा, और जो ty होगा वो हमारा 1 होगा, देखो, एंड 1 टुवर्ड्स y एक्सिस। ऑब्टेन द जस्ट न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ c विदाउट चेंजिंग इट्स रेडियस, यानी कि रेडियस हमें सेम रखना है, हमें जस्ट कोऑर्डिनेट्स को चेंज करना है। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं, देखो ये क्या है हमारा x, y है, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ पर x, y ये है, और हमें यानी कि अगर मैं यहाँ पर बना, देखो हर डायग्राम में यानी कि हर प्रॉब्लम में आप डायग्राम बना के जरूर दिखाना, ठीक है, चाहे वो कोऑर्डिनेट्स को मैच करता हो या नहीं। अगर स्केलिंग का है तो स्केलिंग में दिखा दो, जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर कोई पॉलीगॉन है जो कि बोला है 4 साइड्स का है, राइट, 4 साइड्स का है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, लेट्स से अगर मेरा ये पॉलीगॉन है 4 साइड्स का, तो मेरा जो पॉलीगॉन है वो हाफ हो गया। आप ऐसे दिखाना, ठीक है, ऐसे दिखाओगे तो आपके डेफिनेटली कोई भी मार्क्स कट नहीं होंगे, एंड आप हर क्वेश्चन में ये करो, ओके। चलो कोई भी डायग्राम दिखाओ, जैसे अभी वो वाला था, यानी कि जिसमें आपको आर्बिट्ररी रोटेशन था ना, तो हमने क्या किया, उसमें पॉइंट में हम आगे गए, ओरिजिन पे आए पहले, उसके बाद फिर हम आगे गए रोटेशन करने के बाद ना। तो वो चीज़ आप दिखाओ, मतलब ऐसे डायग्राम से दिखाओ, चाहे आप वो सेम कोऑर्डिनेट्स मैच कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, जस्ट शो इट इन द डायग्राम, तो वो एकदम मतलब करेक्ट जो है ना वो कंसीडर किया जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत छोटा है, देखो मैं आपको सिंपल बताऊं, इसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर एक आपका जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या है आपका x, y, जो कि क्या है 1,4 है, यानी कि 1,4 ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको हमें ट्रांसलेट करना है, x एक्सिस से कितना है, x एक्सिस से है ये 5 ज़्यादा, ठीक है। तो चलो यहाँ पर ये tx हो गया हमारा 5, और y एक्सिस से कितना है, सिर्फ 1 है, ठीक है। तो जो हमारा ty है वो 1 हो गया। तो मुझे बताओ ये जो है ये यहाँ पर लेट से इधर आ रहा है, ये पॉइंट है ना, इधर आ रहा है, तो मुझे क्या निकालना है, x डैश y डैश को निकालना है, यानी कि p डैश को निकालना है। तो मुझे बताओ हमारे पास जो ट्रांसलेशन के लिए फॉर्मूला है,
ट्रांसलेशन के लिए फॉर्मूला है एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस टी एक्स और वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस टी वाई, ये फॉर्मूला है राइट। तो मैं क्या करूंगी, एक्स डैश में क्या आ जाएगा मेरा, एक्स क्या है मेरा 1 है, प्लस टी एक्स क्या है 5, तो एक्स डैश आ गया 6, वाई डैश क्या है मेरा, वाई डैश है 4 प्लस टी वाई कितना है 1, तो क्या आ गया 5 आ गया। तो हमारा जो न्यू कोऑर्डिनेट्स हैं, कितना सिंपल है ना, न्यू कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितना है 6,5। प्रे ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए हमें 2 मिनट में आंसर सॉल्व हो जाए, है ना। तो देखो ऐसे ही करना है आपको, दैट्स इट, ठीक है। तो सर हमने यहाँ पर 7 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। आपको कहीं पर भी डाउट हो यू कैन फ्रीली मेंशन, कहीं पर भी कैलकुलेशन अगर मिस्टेक्स हुई हो तो प्लीज आप डाल देना कॉमेंट में ताकि लोगों को समझ में आ जाए। बट आई होप कि कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गए होंगे, कैसे करना है सॉल्व, कैसे करना है वो आई हैव टॉट यू। मैंने कैल्सी से भी आपको ट्रिक बता दी मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करना है, अदरवाइज आप पूरे के पूरे पेज भर भर के मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स का दिखा रहे होते एंड उस मल्टीप्लीकेशन के कैलकुलेशन में बिल्कुल भी आपको कोई मार्क्स नहीं है, ठीक है। तो चलिए दैट्स इट एंड आई होप आपको समझ में आया होगा क्या क्या मैट्रिक्स का कैसा यूज है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आप क्या करोगे, मैट्रिक्स को जो है एक बार लिख लेना एक पेपर पे। अभी तक अगर आपने नहीं लिखा हो, उस वक्त कैजुअल लिया हो, तो प्लीज अब लिख लेना ताकि एग्जाम्स के वक्त आपको समझ में आएगा कि हाँ कौन से मतलब किस वक्त क्या लेना है। एंड डेफिनेटली ये न्यूमेरिकल्स में जो भी है ना 1-2 क्वेश्चन एक बार खुद से सॉल्व कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा जो मतलब जैसे कि हमने वो वाला देखा अभी मतलब ओरिजिन वाला, ओरिजिन पर लेकर आओ फिर वापस से रोटेट करो एंड देन वापस से ओरिजिन पर लेकर जाओ, एक बार वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। एंड मैंने यहाँ पर स्टेप 3 इसका छोड़ा है, यानी कि x के अंदर आपको क्या करना है, जस्ट आपको 1 0 यानी कि इधर 1 ऐड करना है और कुछ भी नहीं करना है ना, तो जस्ट इधर 1 को ऐड कर दो, ये तो एज इट इज ही रहेंगे, तो ये तो आप खुद ही कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर उसका आंसर आप लिख लेना, दैट्स इट, ओके। तो चलिए यहाँ पर हमारे जो न्यूमेरिकल सेशन है वो भी कंप्लीट होता है एंड डेफिनेटली आपका यूनिट 3 जो है स्टार्ट टू एंड A to Z पूरा कंप्लीट हो गया है। तो प्लीज आप इसको छोड़ना मत, बहुत ज्यादा ईजी यूनिट है। हार्ड लग सकता है कुछ लोगों को जो पढ़ के नहीं जाए या फिर जो हमारा वीडियो नहीं देखें, तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है, क्योंकि ये यूनिट स्कोरिंग भी है एंड अगर आप नहीं समझो तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो भी सकता है। तो डेफिनेटली सारे नोट्स आपको हर सब्जेक्ट के मिल जाएंगे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो यू कैन जस्ट गो एंड फिल द गूगल फॉर्म विच इज देयर इन डिस्क्रिप्शन एंड यू विल गेट दैट, ठीक है। बहुत स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी ले लिया है, इफ यू वांट यू कैन टेक एंड आई एम गोइंग टू क्लोज दैट वेरी सून। चलिए दैट्स ऑल, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।